Assalamu alaikum. Welcome to Business Talk with Sheikh Abdullah. Today we have Mr. Jishan Shahid, Head of Program and Strategy at NIC Islamabad. How are you, sir? I'm good. सर थोड़ा सा हमें डिटेल में बताइएगा कि सर ये पाकिस्तान में जो एंटरप्रेन्योरशिप के आजकल जो मॉडल चल रहा है इसके ऊपर जो स्टार्टअप लॉन्च हो रहे हैं उनकी प्रोग्रेस कैसी जा रही है और इसकी परफॉर्मेंस जो है आप क्या देखते हैं कि 2023 में किस तरह जाएगी? देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप का जो मॉडल जिसको हम कह रहे हैं स्टार्टअप जिस मॉडल पे और जो इकोसिस्टम में हमारा जिस तरह से ऑपरेट हो रहा है, तो वो बड़ा इनकरेजिंग है। अगर मैं पिछले 4-5 साल का डाटा उसमें निकाल लूं, ठीक है, आप सिंपली अगर हम ज़्यादा पीछे ना जाएं और हम पिछले साल के सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स का अगर हम फिगर्स देख लें, जो स्टार्टअप्स में तकरीबन $350 मिलियन की इन्वेस्टमेंट हुई है, तो उससे पिछले 5 साल से कंबाइन वो ज़्यादा है। सो विच मीन्स के एक बड़ी प्रोग्रेस हमने उसमें देखी है और लोगों का इंटरेस्ट है, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट है, तो इसका मतलब ये कि उनको कोई मार्केट लुक्रेटिव लग रही है तो तभी वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह आगे भी अभी तो 2023 को तो जो है वो करेक्शन का साल कह रहे हैं, ग्लोबल रिसेशन का साल कह रहे हैं, राइट। तो उसकी वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी मार्केट पे फर्क ना पड़े। ऑब्वियसली फर्क पड़ेगा, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत चीज़ों की डिस्पोजेबल इनकम जब कम होगी तो बाइंग कैपेसिटी भी कम हो, तो उससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। लेकिन इंशाल्लाह इन्वेस्टमेंट जो है साथ ग्रोथ भी ज़्यादा है, ग्रोथ भी ज़्यादा है, वो आती रहेंगी। बिल्कुल इंशाल्लाह। तो आप क्या समझते हैं, अभी तक पाकिस्तान में बहुत सारे स्टार्टअप्स लॉन्च हुए, बहुत सारे उसके बाद बंद हो गए, क्लोज हो गए, बहुत बड़े बड़े जॉइंट जो पाकिस्तान में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट भी 2021-22 में रेज की वो क्लोज हो गए। उसकी क्या समझते हैं कि क्या कहाँ पे लैक आ रहा है? क्या स्किल्स में लैक आ रहा है या परफॉर्मेंस में है या हमारे जो एरिया है एनवायरनमेंट की वजह से कुछ लैक आ रहा है? आप क्या समझते हैं? 2-3 रीजन है उसके। एक देखिए, एक तो जैसे मैंने बताया कि पिछले अभी कुछ पिछला साल भी और आगे भी ग्लोबली जो है वो बड़ा प्रेशर है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत ज्यादा रहा है, ठीक है। तो एज आई मेंशन अर्लियर एज वेल कि ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान की मार्केट पे उसका जो है वो फर्क ना पड़े। दूसरा ये है कि जो स्टार्टअप्स जिनमें अभी रिसेंटली काफी बड़े बड़े नाम जो क्लोज हुए, उनमें 2-3 बहुत बड़े फैक्टर थे। उसके साथ एक बर्न रेट जो था वो बहुत ज्यादा था, वो बर्न रेट बहुत ज्यादा था और वो इस वजह से वो सस्टेन नहीं कर पाए। अगली वजह ये है कि उसमें और जो डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, ज़ाहिर है मेरे पास एक स्पेसिफिक किसी स्टार्टअप की इनसाइट तो नहीं है, लेकिन फैक्टर्स इस तरह के हो सकते हैं कि जैसे जो इन्वेस्टर मनी है वो टाइम पे जो नहीं मिला, तो फॉर एग्जांपल अगर आपका बर्न रेट रिलीज नहीं हो, अगर आपका बर्न रेट ज़्यादा है तो आप 1 महीना 2 महीना भी उसके बगैर फिर आप सस्टेन नहीं कर सकते। तो ये बड़ा ज़रूरी है स्टार्टअप्स के लिए कि वो अपना जो बर्न रेट है उसको सस्टेनेबल बनाए। आगे भी 2023 में भी और 24 में वही स्टार्टअप सर्वाइव करेंगे जो अपना एटलीस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो कर रहे हैं। बिल्कुल। तो इसमें जो बर्निंग आपने पॉइंट किया है, एक जिक्र किया आपने, तो इस पॉइंट के बीच में आप क्या समझते हैं कि आप बहुत सारे जो इंटरनेशनल मेंटोर्स कह लें या पाकिस्तान में भी कि स्टार्टअप जो है वो पैसे कमाने के लिए नहीं है। बहुत सारे लोगों का ये माइंडसेट है कि आप पैसे नहीं कमाते स्टार्टअप में, आप फेम कमाते हो या आप एक जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, आप उस तरह से मनी अर्न नहीं करते स्टार्ट में, कम से कम पहले 5 साल में। देखिए, स्टार्टअप जो है ना वो एक कन्वेंशनल बिजनेस से थोड़ी डिफरेंट बॉल गेम है। बिल्कुल सही। सबसे पहली चीज जो है वो स्टार्टअप एक आप ड्रिवन बाय योर पैशन, योर एबिलिटी टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट, ठीक है, और टू ब्रिंग समथिंग न्यू, और कोई एग्जिस्टिंग चीज को आप तो ये कुछ उसके फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह आप वो करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि पैसा उसमें फैक्टर नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अनलेस एंड अनटिल उसमें पैसा नहीं होगा, सस्टेनेबल नहीं होगा ना। यू हैव टू पुट फूड ऑन द टेबल एज वेल, राइट, ठीक है। सो बट एट द एंड ऑफ द स्टार्टअप इज अ वैल्यूएशन गेम, स्पेशली वो स्टार्टअप जिसको ट्रैक्शन ज्यादा चाहिए। अगर एक फॉर एग्जांपल B2B स्टार्टअप है तो वो रेवेन्यू की बेस पे चलेगा और उसमें फिर इसका मतलब ऑन ऑफ पैसा उसमें आएगा रेवेन्यू की बेस। लेकिन एक स्टार्टअप उसमें होता रहता है, हाँ, एक स्टार्टअप जो है जिसको ट्रैक्शन चाहिए, यानी कि यूजर्स चाहिए ज्यादा, ठीक है, तो वो वैल्यूएशन गेम है। वो आपकी जब वैल्यूएशन बढ़ेगी, जब एग्जिट्स होंगे तो आप उसमें पैसे बनाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये जो आपके जो B2C है फॉर एग्जांपल, उसकी अगर हम बात करते हैं, जहाँ पे हमें यूजर्स चाहिए, यूजर्स का डाटा ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए जिस पे हम फिर बाद में वैल्यूएशन करवा सकें, तो पाकिस्तान में भी ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म हैं जो हमें वैल्यूएशन तक लेके जा सकते हैं या जो सिलिकॉन वैली के साथ टच करवा सकते हैं? बहुत से हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका पाकिस्तानी डैशबोर्ड है, ठीक है, पाकिस्तानी डैशबोर्ड है आपका ना। अभी दिसंबर जनवरी में तो ये बहुत से लोग ट्रैवल करते हैं वापस पाकिस्तान, जो वहाँ पे जिनके कनेक्शंस होते हैं, तो उन कनेक्शंस को, उन लोगों को यूज करना,
उसका फायदा उठाना और उन कनेक्शन तक स्टार्टअप की कैसे वो पहुंच सकती है? आ, अब अगर उसके- एक मैं नॉर्मल बात करूं कि अगर कोई रावलपिंडी में कोई बैठा हुआ है एक बंदा किसी सैटेलाइट टाउन में, अगर उस वर्किंग कर रहा है उसकी उस सिलिकॉन वैली तक कैसे वो पहुंच उसके सकता लिए है? ना आप जैसे एनआईसी है फॉर एग्जांपल, इस तरह के और भी इदारे हैं, सिर्फ एनआईसी नहीं है, उनको फॉलो करें। ठीक है। अब जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल अभी नेक्स्ट वीक में हमारे पास ओपन सिलिकॉन वैली के जो प्रेसिडेंट जो हैं वो आ रहे हैं। ओपन आपके व्यूअर्स की इन्फॉर्मेशन मैं बताता हूँ कि इट्स नेटवर्क ऑफ पाकिस्तानी एंटरप्रेन्योर जो यूएस में और वर्ल्ड वाइड जो होते हैं, तो उनका एक नेटवर्क है, तो वो यहाँ पे आ रहे हैं फॉर एग्जांपल। इस तरह वो यहाँ आ रहे हैं तो आई एम श्योर वो और जगह पे भी बिल्कुल ऐसे जा रहे होंगे, बिल्कुल जो और सिमिलर इदारे हैं वहाँ भी जा रहे होंगे। सो इस तरह और भी लोग, एक तो आपका ये है कि आप इस तरह के लोगों को आप यूज़ करते हो। उसके अलावा एनआईसी जैसे इदारों का फ़ायदा उठा सकते हैं, उनको अगर आप फॉलो करें, देखें, उनके इवेंट्स में लोग आते हैं डिफरेंट, यहाँ पे बात करते हैं, स्टार्टअप से मिलते हैं। सो इन इदारों का नेटवर्किंग से सब कुछ जो आजकल जो स्टार्टअप तो बेस ही नेटवर्किंग पे आप बिल्कुल ऐसा ही बिल्कुल ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आप हमें ये चीज़ बता दें थोड़ी सी कि एनआईसी के क्या क्या प्रोजेक्ट्स किस तरह से वो डील करता है, वो स्टार्टअप को किस तरह से, अगर मैं स्पेसिफिक एनआईसी की बात करूं तो वो क्या कैसे हेल्प आउट कर सकता है स्टार्टअप्स को? देखिए, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर एक गवर्नमेंट का इदारा है जिसका मैंडेट ये है कि उन्होंने स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना है। ठीक है। ठीक है। अब हम स्टार्टअप्स को सपोर्ट किस तरह करते हैं कि हमारा जैसे किसी यूनिवर्सिटी का एक सेमेस्टर होता है, कॉल फॉर एप्लीकेशन होता है, एटसेट्रा, इंटरव्यू, सिलेक्शन, इसी तरह हमारा एक स्टार्टअप का कोहॉर्ट होता है, उसको सिमिलर कॉल फॉर एप्लीकेशन, इंटरव्यूज, एटसेट्रा एटसेट्रा, और हम एक इस तरह एक अपना 20-25 स्टार्टअप का कोहॉर्ट जो है वो, फिर उस अगले एक साल के लिए हमारा एक प्रोग्राम होता है जिसमें उनको हम एक तो बड़ी अच्छी क्रिएटिव को वर्किंग स्पेस देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम उनको वहाँ पे मेंटरिंग, कोचिंग, बिजनेस लिंकेजेस, नेटवर्किंग की अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज, और ये तमाम अपॉर्चुनिटीज जो स्टार्टअप्स को स्केल करने के लिए जरूरी हैं वो देते हैं। फिर एक साल के बाद जब वो हमारे अलमनाई बन जाते हैं तो उसके बाद भी हम उनको सपोर्ट करते रहते हैं। उसमें एक्सपोजर फॉर एग्जांपल, उसके बाद इन्वेस्टर्स के साथ कनेक्ट करना, एक्सपोजर ट्रिप्स डिफरेंट और इन्वेस्टर समिट्स पे आउटसाइड द पाकिस्तान, तो वो तमाम चीजें जो हैं वो उनको। अभी तक एनआईसी की क्या कोई सक्सेस रेशो, कोई उनमें से कोई ऐसा स्टार्टअप जो जिसने पाकिस्तान में बड़ा नाम बनाया हो? देखिए, स्टार्टअप तो इस तरह के काफ़ी हैं, ठीक है, जैसे डेफटॉक है फॉर एग्जांपल। डेफटॉक अभी एक इंटरप्रिटेशन, साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन सर्विस है। ठीक है। तो अभी वो 5-6 मुल्कों में है, और अभी जब मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस हुई थी तो उसमें एलन मस्क जब तकरीर कर रहा था तो उनकी इंटरप्रिटेशन जो है वो एक पाकिस्तानी स्टार्टअप कर रहा था, which is DevTalk, right? So which tells you, मैंने एग्जांपल दिए बट tells you magnitude of this story, ठीक है। इस तरह माई टीएम है, इस्लामिक फाइनेंस कंपनी, उन्होंने भी $7 मिलियन की इन्वेस्टमेंट जीती है। एस्टेक है, वो सऊदी गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं, और हरम का एक उनके पास माशाल्लाह से उनके पास एक प्रोजेक्ट है जिसमें वो हीट मैप के थ्रू, जो स्टैम्पेड का बड़ा इशू होता था, तो वो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए वो कर रहे हैं। देन वी हैव डिजी खाता, जो कि पाकिस्तान में जो खातादारी होती है दुकानदार, उसको डिजिटाइज कर रहे हैं। सो ये एक आपने बीच में डिजी खाता की थोड़ी सी बात की है, तो इसको लेके भी पाकिस्तान में कुछ स्टार्टअप्स ऐसे चल रहे हैं जिनके बारे में बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। उसके बारे में आपका क्या है, जो ये लोन वाले हैं चल रहा है सिस्टम इस वक्त पाकिस्तान में? मैं देखिए, पाकिस्तान के ना इस वक्त एक बहुत बड़ी मसला और अपॉर्चुनिटी वो ये है कि 100 मिलियन जो हमारी पॉपुलेशन है ना वो अनबैंक्ड है, वो बैंकिंग सिस्टम में ही नहीं, बिल्कुल ऐसे, व्हिच इज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अब जब इस तरह की सिचुएशन होगी, जब ये लोग, तो आपको इस तरह के स्टार्टअप्स की जरूरत है कि वहां पे आएं, ठीक है। और जब आपके पास बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स आएंगे, किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी बिजनेस आएंगे, उसमें से कुछ बिजनेस का मॉडल अच्छा होगा, कुछ बिजनेस का मॉडल इतना अच्छा नहीं होगा, वो टाइम के साथ साथ ऑलरेडी बेहतर भी होगा या होगा, लोग सीखेंगे, फेलियर से सीखेंगे, बिल्कुल, और फिर आगे उसमें बढ़ेंगे। उसमें नहीं, अभी जो प्रोग्राम है, उनका बिजनेस मॉडल है, वो तो एक साइड पे, लेकिन उसमें जो ऑडियंस को इशू आ रहा है कि उसमें उनको वो ब्लैकमेलिंग की जाती है, या क्या आप ये समझते हैं कि ये क्रिटिसाइज करना ठीक है या नहीं ठीक? इसके बैकएंड की क्या है, कोई आपके पास? मुझे टू बी ऑनेस्ट, मुझे आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस ब्लैकमेलिंग और ये वाली चीज का। अच्छा, मे बी वो शायद आप रेफर कर रहे हैं कि अगर कोई वो क्रेडिट रिकवरी के लिए शायद वो कोई वो कर रहे हैं, क्रेडिट रिकवरी जो लोन लेके, और वो 90 डेज का लोन है, उसको फिर 7 डेज बाद ही उस पे ब्लैकमेलिंग और इस तरह की। देखिए, मेरा ये ख्याल है कि दो चीजें हैं यहाँ पे, कि एक तो ये कि कोई भी बिजनेस हो, कोई भी मॉडल हो, उसको कंडक्ट एथिकल प्रैक्टिसेस के साथ करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा जो उससे भी ज्यादा जरूरी है वो है कि जो कानून का दायरा है वो उसके अंदर करना चाहिए।
और अदरवाइज वो स्टार्टअप सस्टेनेबल नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, उसके साथ अगर हम ये आपने बीच में एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट की भी बात की कि फंड रेजिंग हो रही है, उसके लिए क्या पाकिस्तान में कितनी हद तक 2022 या पोस्ट कोविड ईरा में कितनी आसानी हो चुकी है, कितनी आसानी से अब हम रेज कर सकते हैं फंड्स फॉर स्टार्टअप? क्योंकि उससे पहले तो आई थिंक बहुत डिफिकल्ट होता था, या उस तरह सक्सेस ही नहीं थी हमारे पास कि हम सिलिकॉन वैली या कहीं पे भी किसी इन्वेस्टर्स के पास या VCs के पास जा सके और उनसे कर सके। अभी क्या हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, पैसे हैं मार्केट में, ठीक है, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि पैसे नहीं है। पाकिस्तान में भी हैं, मीना रीजन में भी हैं, US में भी हैं, जहाँ से इन्वेस्टमेंट्स अभी भी हो रही हैं सब और अभी भी स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। अभी रिसेंटली भी स्टार्टअप ने काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट्स विन की हैं, ठीक है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू हैव द राइट नेटवर्क एंड यू नीड टू कम अप विद द राइट स्ट्रैटेजी। सो आपको तो इसमें हम बात करें तो पाकिस्तान में स्किल्स भी हैं और US की मार्केट में या मीना रीजन में जो है वो पैसा भी है, तो इनमें कंबाइन ये पाकिस्तान में अभी तक क्यों कोई ऐसा यूनिकॉर्न या इसको क्या समझते हैं अभी तक क्यों उस तरह से स्टार्टअप कोई बूस्ट नहीं कर पाया कि जो उस स्केल पे पहुंच सके? देखिए, अगर हम स्पेसिफिकली यूनिकॉर्न की बात करें तो पाकिस्तान में काफी बड़े बड़े स्टार्टअप, Rosie.pk आपका बहुत स्टार्टअप ही था, बहुत बड़ा स्टार्टअप है। सबसे पहला VC फंड जो बहुत पहले, आज से 20 साल पहले जब हमने VC की बात ही नहीं सुनी थी तो उस वक्त उन्होंने रेज किया था। बिल्कुल ऐसे ही। दराज आपका इतना बड़ा एक स्टार्टअप है जो सिर्फ पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुआ, लेकिन अब 3-4 और मुल्कों में इस रीजन में दराज है, राइट। सो इसी तरह आपका ग्राना को अगर आप पिक कर लें, ग्राना की अभी वैल्यूएशन हुई है $1 बिलियन की, तो यूनिकॉर्न तो ऑलमोस्ट हो गया। तो यूनिकॉर्न पाकिस्तान में मुझे एक टाइटल मिला हुआ था कि अभी तक यूनिकॉर्न नहीं है, वो टाइटल अभी भी है। हम इधर उधर मतलब दिस वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर। अच्छा, तो इसके कैटेगरीज वाइज होता है, डिफरेंशिएट करते हैं या किस तरह से, मतलब कि ये जो घराना हो गया या दराज हो गया इसकी कैटेगरी कोई और है, स्टार्टअप की कैटेगरी कुछ और है? नहीं, जनरली जो बड़ी बेसिक डेफिनेशन है वो ये है $1 बिलियन वैल्यूएशन। नहीं, स्टार्टअप की मैं स्टार्टअप की डेफिनेशन पूछना चाह रहा हूँ एज के स्टार्टअप क्या है, कि वो अगर बात करूं तो एक पाकिस्तान में यहाँ पे इस्लामाबाद का डेवलपर कहता है जी मैंने तो $1 मिलियन से ज्यादा के प्रोजेक्ट बना दिए तो मैं यूनिकॉर्न बन सकता हूँ, या अगर एक कहता है कि उसके पास तो हाली ऐप है एक और ऐप की बेस पे वो कैसे $1 मिलियन के बन सकता है? देखिए, स्टार्टअप जो मेरा ख्याल है ना, सिंपल टर्म में ये कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और उसके अराउंड उसका बिजनेस मॉडल जो है वो डेवलप हो। अगर उसको मैं बड़ा सिंपली तरीके से उसको मैं वो करूं, ठीक है, तो वो प्रॉब्लम रियल एस्टेट की भी हो सकती है, वो प्रॉब्लम लेकिन वो टेक बेस होनी चाहिए, लाजमी है उसके लिए, या विदाउट टेक बेस भी हम इसको स्टार्टअप कंसीडर कर सकते हैं? विदाउट टेक बेस आप कर सकते हैं, लेकिन जनरली देखें अब इस करंट एनवायरनमेंट में और करंट जो आपका एरा चल रहा है इसमें स्केलेबिलिटी तो टेक के साथ ही आती है। बिल्कुल ऐसे, और प्रॉब्लम्स भी आपकी डिजिटाइज होके ही सॉल्व हो रही हैं, सारी प्रॉब्लम्स। बिल्कुल ऐसे, डिजिटाइजेशन इज द न्यू वे ऑफ कंडक्टिंग योर बिजनेस, राइट। सो तो जनरली अगर आप उसको क्लासिफाई इस तरह कर भी देंगे तो आपको शायद नॉन टेक बेस्ड सॉल्यूशंस जो है वो शायद मिलेंगी नहीं अब। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो कोई गाइडेंस स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट आने वाले एंटरप्रेन्योर्स हैं पाकिस्तान के, उनके लिए कोई गाइडेंस आप देना चाहें कि वो ये जो फ्रीलांसिंग का भी एक हमारे ऊपर आया हुआ है कि हमने फ्रीलांसिंग करनी है, 9 to 5 जॉब को स्किप कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको ना करें, हम अपने इंडिविजुअल माइक्रो एजेंसीज बनाएं, उनके लिए क्या आपके लिए कोई गाइडेंस या टिप कोई अगर उनको देना चाहें? देखिए, 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये कि आप सबसे पहले तो थोड़ा खुद ही मैथ्स कर लें कि पाकिस्तान में कितनी यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल, और वहाँ से कितने ग्रेजुएट्स हर साल आते हैं, ठीक है, तो वो आपको फर्क जो है ना रेशियो वो 10-12 टाइम्स आपको मिलेगा, ठीक है। तो इसका और जॉब्स कितनी प्रोड्यूस होती होंगी, लेट्स से इस्लामाबाद, पिंडी में और या इवन कराची और लाहौर में कितनी, क्योंकि जॉब्स तो सारी यहीं प्रोड्यूस होती है ना, बाकी शहरों से भी प्रेशर जो यहीं पे आता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि वो गैप बहुत बड़ा है, बिल्कुल। तो आपके पास कोई ज्यादा ऑप्शंस नहीं है, आप बजाय जरूरी नहीं कि आप जॉब सीकर ही बने, आप जॉब क्रिएटर बनने की तरफ देखें, लेकिन उसका रीजन जो है ना ये नहीं होना चाहिए कि मैं कोई सर्टेन रूल्स नहीं फॉलो कर सकता, मैं 9 to 5 उठ लिख के जॉब नहीं कर सकता, मैं काम नहीं कर सकता। जब आप अपना बिजनेस करेंगे ना तो वो 9 to 5 नहीं, वो 9 to 9 हो जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही 24/7 हो जाएगा। तो ये तो अगर आप ये सोच के जाएंगे कि नहीं जी मेरा कोई
जब बिजनेस मेरा कोई बॉस ना हो तो बिजनेस में भी ना क्लाइंट आपका बॉस होता है। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे और टाइमिंग जो है ना वो 9 to 9 हो जाती है। तो इस चीज से हाँ, अगर आप वैसे ही कोई चेंज लाना चाहते हैं और अगर आप ड्रिवन है और तो फिर उस जो टीयर 2 में या टीयर 3 में है, जो किचन मनी से आगे चले गए हैं, वो ऑटोमेशन पे जा सकते हैं, वो अपना 9 to 4 बेशक करें, लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट पे है उनके लिए हमें और देखिए पाकिस्तान का ना एक बहुत बड़ा चैलेंज है आजकल हम जो देख रहे हैं, जो अभी करंट अकाउंट डेफिसिट का मसला और वो सारी चीजें हैं, उसमें एक बड़ी जरूरी चीज ये है कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेसेस पर सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने में, मैन्युफैक्चरिंग में हम अनफॉर्चुनेटली कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी रॉ मटेरियल भी हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, तो वो बात वही हो जाती है, ऑलरेडी इस वक्त ऑलमोस्ट क्लोज पड़े हैं इस वक्त सारे। एग्जैक्टली, तो सर्विसेज को एक्सपोर्ट करने पे बिल्कुल फोकस सर्विस एक्सपोर्ट, ये अगर आप चीज करेंगे तो अपने लिए तो आपके लिए मार्केट बहुत बड़ी है ही है, लेकिन सिमिलरली आप मुल्क को भी हेल्प कर रहे होंगे उसमें। एक लास्ट क्वेश्चन, 2025 में आप पाकिस्तान के स्टार्टअप्स को कहाँ देख रहे हैं? 2025 में यानी कि अब से 2 साल बाद, देखिए मैं अपवर्ड ट्रैजेक्टरी देख रहा हूँ इंशाल्लाह, ठीक है, स्टार्टअप्स को मैं अपवर्ड ट्रैजेक्टरी देख रहा हूँ। हम बात करते थे ना अभी आपने बात की यूनिकॉर्न्स की, तो जैसे हमने अगर थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखा तो यूनिकॉर्न्स हैं और वो सारी चीजें हैं, तो ये इसी इकोसिस्टम से निकले हैं। ये जो मैंने बात की ना Rosie.pk और ये दराज और ये सारे इसी इकोसिस्टम से, कहीं बाहर से नहीं आए, बिल्कुल ऐसे ही। तो इंशाल्लाह आगे भी मैं स्टार्टअप्स देख रहा हूँ और बड़े नाम आएंगे और इन्वेस्टमेंट्स आएंगी और गवर्नमेंट का भी प्लान है और इनक्यूबेटर्स बनाने का भी, पाइपलाइन में बन रहे हैं और इनक्यूबेटर्स भी, तो और शहरों में लाहौर, कराची, इस्लामाबाद वगैरह से हट के भी, जैसे भी फैसलाबाद में बना है, फिर अभी मुल्तान, सियालकोट, इन शहरों बहुत शहर है हमारे पास अभी, बहुत स्किल्स है वहां पे। तो इन शहरों का भी जब टैलेंट सामने आएगा और इंडस्ट्री क्लस्टर आपका सारा पंजाब के अंदर जो सियालकोट, गुजरांवाला, रोबो सेक्टर में वहां से मौजूद है, वहां से भी जब इनोवेटिव आइडियाज आएंगे तो इंशाल्लाह फ्यूचर ब्राइट है। फ्यूचर ब्राइट है। थैंक यू सो मच सर, बड़ा अच्छा लगा आपसे डिस्कस करके चीज़ों को, और उम्मीद है कि हमारे जो ऑडियंस है उनको भी कुछ क्लियर हुआ होगा कि स्टार्टअप पाकिस्तान में किस तरह से काम कर रहे हैं और उनकी परफॉर्मेंस डे बाय डे बेहतर होती जा रही है। थैंक यू सो मच।